तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपके लिए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नोटिस आया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पेपर हमारा मार्च में नहीं होगा, उनके लिए एक नोटिस आया है। नोटिस तो वैसे ले ये आपका ओ एम आर बेस है, उससे संबंधित है, बट इसमें बताया गया है कि जो आपका पेपर है वो आपका मार्च में ही होगा। इसमें देखोगे क्या बताया गया आपके नोटिस में। इसमें ये बताया गया है जो आपकी लिखित परीक्षा है एमसीक्यू बेस होगी और परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर आधारित होगा। इसका मतलब कि आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होएगा, पेपर आपका ऑफलाइन होएगा। और जो आपके पर्सन आएंगे एमसीक्यू वाले वो 160 पर्सन आएंगे। 400 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, जिसकी अवधि यानी कि जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा। इसमें आपका क्या क्या रहेगा, इसमें आपके पास 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 आपका सामान्य हिंदी होगा। सेक्शन 1 आपका सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा। सेक्शन 2 हमारा रहेगा मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सेक्शन जो 3 रहेगा हमारा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। जो आपका सेक्शन 4 रहेगा आपका रीजनिंग वाला रहेगा। ये सेक्शन 3 आपका मैथ है, ये वाला आपका रीजनिंग है, ये भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। यानी कि जो आपका ओवरऑल पेपर होएगा वो होएगा आपका 400 मार्क्स का। और लिखित परीक्षा प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2.5 अंक का है। 2.5 अंक निर्धारित है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें यह है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय यानी कि प्रत्येक सेक्शन, जो आपके ऊपर 4 सेक्शन दिए गए हैं ना, जैसे पहला सेक्शन आपका हिंदी है, दूसरा सेक्शन आपका जीएस वाला है, संविधान मूल विधि वाला, तीसरा मैथ का है, चौथा रीजनिंग का है। तो प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। अगर आपके प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक नहीं आते हैं और ओवरऑल आपके 50% अंक नहीं आते हैं तो आपको भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसके बाद उसमें आगे बताया गया है कि प्रत्येक पर्सन के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए होंगे, जिनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन ले। प्रत्येक पर्सन के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, एक ही गोला भरना होगा। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही सही है, आपको एक ही चूज़ करना है। एक से ज़्यादा आप चूज़ करोगे तो आपका कोई सा भी सही नहीं माना जाएगा। और उसके बाद बताया गया है जो हमारा OMR उत्तर पत्रक व गोला भरने के लिए केवल काला, ब्लैक और नीला, यानी कि काला और नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना होगा आपको। कलर आपका काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए आपके। ये OMR से रिलेटेड ही सारी जानकारी इसमें दी गई है। ये आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। देखो जैसे इसमें बताया गया है आपको कैसे कैसे फिल करना है। जैसे अगर आपका रोल नंबर है ये वाला 01101, तो आपको 0 पे फिल करना होगा, फिर 1 पे करना होगा, फिर 1 पे करना होगा, फिर 0 पे और 1 पे, ऐसे फिल करना है आपको। ये परीक्षा का केंद्र है। अगर अनुक्रमांक आपका ये है तो ऐसे फिल करना है, यहाँ से ऐसे फिल करना है बुकलेट नंबर। गोले को इम्पोर्टेंट ये है, गोले को मिटाने अथवा दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। अगर आपने कोई एक गोला फिल कर दिया है तो वही रखें, उसको मिटा के दोबारा भरने का ना करें। किसी पर्सन का एक से अधिक उत्तर गोला मत भरिएगा। उत्तर बदलने या वाइटनर, रबड़, ब्लेड किसी भी प्रकार से वर्जित किया गया है। आप वाइटनर का यूज़ नहीं करोगे, रबड़ का नहीं करोगे, ब्लेड का नहीं करोगे, कोई भी नहीं यूज़ करना। आपको एक बार उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अगर एक बार आपने गोला भर दिया तो उसके बाद आप उस गोले को नहीं बदल सकते हो। गलत निशान या कुछ भी आप, जैसे ये था आपका, जैसे यहाँ पे कोई गोला है, आपने जो है ऐसे किया,
इसका मतलब ये है कि ए बी सी और डी आपके ये 4 ऑप्शन है। आपने पहले ये वाला गोला ऐसे टिक कर दिया, उसके बाद में आपको लगा नहीं ये तो गलत है, आप ऐसे करके फिर सी वाले पे करोगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत मान लिया जाएगा। ऐसे देखो जैसे यहाँ पे बताया गया, सही तरीका क्या है एग्जाम्पल से समझो। सही करेक्ट ये है, अगर आपका आंसर बी सही है तो आप भी ऐसे करोगे, ये भी गलत है, ये ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, और आपको ऐसे भी नहीं करना है। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, पहले वाला सही है। ये सारी चीज़ें बताई गई है। और जो बच्चे ये बोल रहे थे कि आपका पेपर मार्च में नहीं होगा, नहीं होगा, ये देखो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 14 मार्च 2026 व 15 मार्च 2026 को विभिन्न प्रश्नोत्तरों के साथ 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। ठीक है भाई, आपका जो पेपर है वो 4 शिफ्ट में होएगा। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे व अंकों के, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। आपका सारी की सारी जितनी भी होंगी, उसके बाद में चारों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपके मार्क्स आएंगे। यही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी इस नोटिस के अंदर। तो जो भी बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारा पेपर मार्च में नहीं होगा, तो उनके लिए ही ये नोटिस है कि पेपर मार्च में ही होगा।